कि हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये कहा था कि दफा 370-35 से जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की में रुकावट है, इसलिए हम ये ख़त्म कर रहे हैं। एक तूफानी तामीर और तरक्की का दौर वहाँ शुरू होगा। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा जी ने एक अपने बयान में ये कहा कि जम्मू कश्मीर में जंगल राज था, आज जो है वो कानून की बालादस्ती है। मेरे ख्याल में जहां तक होम मिनिस्टर साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब के बयानात का ताल्लुक है यहाँ की तामीर और तरक्की, उसमें हमारी तरक्की हुई है, करप्शन में तरक्की हुई है, बेरोजगारी में तरक्की हुई है, महंगाई में तरक्की हुई है, पसमानदगी में तरक्की हुई है। लेकिन यहाँ के बेरोजगार सड़कों पर हैं, यहाँ के किसान सड़कों पर हैं, यहाँ महंगाई जो है आसमान को छू रही है। और इस दौर में मैं ये समझता हूँ कि जंगल राज सही इस वक्त चल रहा है कि जिसमें करप्शन की कोई के ये बदकिस्मती है कि इस वक्त लूट में नीचे से ऊपर तक सब इस तरह लगे हुए हैं और ये लगता है कि जानबूझ के लायक कमाने वाले मुलाजम जो हैं उनका ये पता ही नहीं है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को कि कौन कहाँ कितने सालों से है। 10-10 साल 15-15 साल से एक ही कुर्सी के साथ चपके हुए हैं। हर डिपार्टमेंट में यही अशर है और उनको कोई जो है हला नहीं रहा है। उसमें किसी एक डिपार्टमेंट के लिए क्या कहें। डिप्टी कमिश्नर पॉन्ट्स जो है उनसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब आपको 3-4 महीने यहाँ हो गए हैं, थोड़ी मेहरबानी करके अगर इस डिस्ट्रिक्ट को करप्शन फ्री तो आप कर नहीं सकते, इसलिए कि ये भी हमने मुलाजमीन से सुना है कि हमें किसी एक जगह रहने के लिए या कोई अच्छी पोस्टिंग लेने के लिए ऊपर बहुत खर्चे करने पड़ते हैं और जिसकी पुश्त पर ऊपर कोई कमिश्नर सेक्रेटरी होगा वहां आप कुछ नहीं कर सकेंगे। लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत सब डिपार्टमेंट्स में कोई रद्दोबदल लाएं ताकि नए टेबल पर बैठने वाला नए गाहक तलाश करने में, नए रेट फिक्स करने में थोड़ा सा उसको वक्त लगेगा और उससे लोगों के जेब पर जो बोझ है वो बच जाएगा। और ये मैं नहीं कहता, इस बात का पूरा जो है इस वक्त जिला भर की आवाम, यहाँ हम रोज आओ फकार सुनते हैं कि करप्शन आज हक के तौर पर ली जाती है। आपकी दयानतदारी या आपके स्टाइल ऑफ वर्क पर हमें किसी किस्म का फिलहाल कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन आपके नीचे क्या हो रहा है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में उसको थोड़ा सा आप देखें। अगर एक ऑफिसर जो है वो दयानतदार है, मेहनती है, वो कुछ करना चाहता है तो उसकी नाक के नीचे दिन भर लूट होती रहे तो मेरे ख्याल में उसकी दयानतदारी या उसकी मेहनत का कोई फायदा नहीं। और वो जो करना चाहता है उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक तब तक नहीं वो पहुंचा सकता जब तक उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में शफाफियत ना आए। वो शफाफियत हम उम्मीद नहीं कर सकते मौजूदा जो निजाम है जम्मू कश्मीर में, लेकिन खुदा के लिए कुछ तो चेक करें और कुछ ये देखें कि क्या हो रहा है। हर डिपार्टमेंट जो है अपनी मनमानी, कोई काम करने वाला डिपार्टमेंट है तो दूसरा उसके पीछे पड़ जाता है। तो इसमें कई ऐसी मिसालें हैं जिनको क्योंकि मैटर जो है कोर्ट में सब जुडिस है उनमें मैं बात करना मुनासिब नहीं समझता। कोर्ट के रिजल्ट्स के बाद उन पर भी बात होगी कि कौन कौन डिपार्टमेंट किस तरह वो बागी होके क्यों करता है। तो ये है कि इस वक्त पूरी जम्मू कश्मीर में लेकिन खासतौर पुंछ में एक अजीब माहौल चल रहा है जो कभी हमने कम से कम इससे पहले नहीं। पूरा जो है इस वक्त जिला भर की आवाम, यहाँ हम रोज आओ फकार सुनते हैं कि करप्शन आज हक के तौर पर ली जाती है। आपकी दयानतदारी या आपके स्टाइल ऑफ वर्क पर हमें किसी किस्म का फिलहाल कोई शक शुबा नहीं है, लेकिन आपके नीचे क्या हो रहा है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में उसको थोड़ा सा आप देखें। अगर एक ऑफिसर जो है वो दयानतदार है, मेहनती है, वो कुछ करना चाहता है तो उसकी नाक के नीचे दिन भर लूट होती रहे
तो मेरे ख्याल में उसकी ध्यानदारी या उसकी मेहनत का कोई फायदा नहीं, और वो जो करना चाहता है उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक तब तक नहीं वो पहुंचा सकता जब तक उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में शफाफियत ना आए। वो शफाफियत हम उम्मीद नहीं कर सकते मौजूदा जो निजाम है जम्मू कश्मीर में, लेकिन खुदा के लिए कुछ तो चेक करें और कुछ ये देखें कि क्या हो रहा है। हर डिपार्टमेंट जो है अपनी मनमानी, कोई काम करने वाला डिपार्टमेंट है तो दूसरा उसके पीछे पड़ जाता है। तो इसमें कई ऐसी मिसालें हैं जिनको, क्योंकि मैटर जो है कोर्ट में सब जुडिस है, उनमें मैं बात करना मुनासिब नहीं समझता। कोर्ट के रिजल्ट्स के बाद उन पर भी बात होगी कि कौन कौन डिपार्टमेंट किस तरह वो बागी होके क्यों करता है। तो ये है कि इस वक्त पूरी जम्मू कश्मीर में, लेकिन खासतौर पुंछ में एक अजीब माहौल चल रहा है जो कभी हमने कम से कम इससे पहले नहीं